हेलो एवरीवन। तो गाइस आज मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है उसमें एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अपने एडसेंस को अप्लाई कर रहे हो, रिजेक्टेड दे रहा है, अगर आपके कंटेंट भी अच्छे, आपका वेबसाइट बढ़िया ट्रैफिक है, यानी कि आपकी वेबसाइट अच्छे रैंकिंग पर भी है, तो फिर भी आपका वेबसाइट पर एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है, उसके बाद भी अगर परेशान हो तो किस तरीके से एडसेंस के अलावा भी बहुत सारी कंपनियां होती है जो गूगल का खुद का प्रोडक्ट है उसमें भी एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो और वहां से भी पैसा कमा सकते हो। मैं आपको बता दूं कि एडसेंस से दोगुना आपको पैसा देती है एड मैनेजर के साथ जाना चाहिए अगर आपका बार बार एडसेंस रिजेक्टेड हो रहा है। अब एड मैनेजर क्या है और एडसेंस क्या है, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसके साथ कैसे आपको यहाँ पर जाना चाहिए और कितना आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए। एड मैनेजर का भी अप्रूवल लेने में ना, अगर मार्केट में जाओगे तो लोग 40,000 50 फ्री में अप्रूवल कैसे मिल सकती है, तो कोई भी गाइड नहीं कर रहा है क्योंकि सभी लोग को तो यार पैसा ही चाहिए। तो भाई ये फ्री में गाइड मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको यहाँ पर एड मैनेजर का भी अप्रूवल होगा। और अगर आपकी वेबसाइट एडसेंस से अप्रूव नहीं हो रही तो आपके लिए एड मैनेजर एक वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास ट्रैफिक है तो अच्छा खासा अर्निंग भी हो सकता है एड मैनेजर के थ्रू। तो सबसे पहले आइए हम लोग देख लेते हैं कि एडसेंस कैसे काम करता है। हालांकि जो मेरे यहाँ पर रेगुलर ऑडियंस होगा, रेगुलर व्यूअर्स होगा, उसको पता होगा कि आपको यहाँ पर मैंने बार बार बताया था कि एडसेंस कैसे आपको अप्रूवल देती है, रिक्वायरमेंट क्या होता है वो मैंने बताया हूँ, लेकिन कुछ कुछ व्यूअर्स से उनको पता नहीं होगा। तो सबसे पहले एडसेंस के लिए 4-5 चीजें चाहिए। फिर भी यहाँ पर एडसेंस 90% वेबसाइट को रिजेक्टेड करता है और एडसेंस अप्रूवल तब भी करती है जब उसका पूरा गाइडलाइन, पूरा बताया हुआ तरीके का फॉलो करोगे, अच्छे तरीके से आपकी वेबसाइट उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, तब जाकर अप्रूवल होती है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर देखोगे एडसेंस का नियम है वो है मिनिमम कंटेंट आपका होना चाहिए। चाहे यहाँ पर एडसेंस लिख नहीं रखा है कि 10 कंटेंट होना चाहिए, 20 कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखो 10-20 कंटेंट के अलावा भी अगर एक भी कंटेंट डाल दो, अगर अच्छे कंटेंट रहा, गूगल को ऐसा लगा कि आपके कंटेंट में दम है, आपके कंटेंट से ट्रैफिक आ रहा है, आपके कंटेंट लोगों को हेल्पफुल यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है, तो अप्रूवल दे देता है। एक भी कंटेंट पर मैंने अप्रूवल करवाया है, जाकर वीडियो मेरे चैनल पर है, अभी भी चेक कर सकते हो। उसके बाद एक अच्छा तो थीम चाहिए ही। अगर आपका अच्छा थीम नहीं हुआ, रिस्पॉन्सिव थीम नहीं हुआ, एसईओ फ्रेंडली थीम नहीं हुआ, तो भाई रैंकिंग नहीं करेगा। तो ये आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट फुलफिल भी होना चाहिए। उसके साथ में जो गूगल आपको खुद नहीं बताता वो है ट्रैफिक। ट्रैफिक के मामला में ना कई ब्लॉगर लोग आपको ये बताते हैं कि ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं होगा तो लो वैल्यू कंटेंट देगा, इसीलिए आपको ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर होनी चाहिए, तभी जाकर एडसेंस अप्रूवल देगा। उसके बाद आपका वेबसाइट पर जो चौथा है, वो चौथा पॉइंट पर मैं नहीं रखना चाहता हूँ, इसको पहला पॉइंट इसको देना चाहता हूँ। ये है क्वालिटी कंटेंट और यूनिक कंटेंट, जो काफी पॉपुलर है और काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 90% लोग है ना क्वालिटी कंटेंट ही नहीं लिखते हैं, इसीलिए 90% लोग का वेबसाइट रिजेक्टेड होता है। यूनिक कंटेंट ही नहीं डालते हैं, सिर्फ आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए, इसीलिए चैट जीपीटी कहीं से कॉपी कर लिया, कहीं से मैंने तो देखा है कि भाई ऐसे ऐसे ब्लॉगर लोग हैं ना जो कहीं से कॉपी कर लिया, कहीं से डाल रहे हैं उठाकर, इस टाइप से अगर कंटेंट जनरेट कर रहे हैं कोई भी एआई टूल से, तो अप्रूवल आपको कभी भी नहीं देगा। एडसेंस का रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल होगा तभी जाकर अप्रूवल देगा। तो चलिए एक सिनेरियो में मान लेता हूं कि आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं दे रहा है, अगर आपके कंटेंट भी अच्छा है, हर चीज आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, फिर भी एड मैनेजर के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि एड मैनेजर आपको एडसेंस से जल्दी अप्रूवल भी देती है और ज्यादा से ज्यादा पैसा भी यहाँ पर देता है, रेवेन्यू भी आपका ज्यादा जनरेट होता है, क्योंकि इसमें जो भी एड लगता है ना, एड वहां पर मैं बता दूं थोड़ा सा एड मैनेजर के बारे में। एड मैनेजर ये टूल है जैसे यहाँ पर एड गूगल का ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे एक वेबसाइट है, कोई भी एक वेबसाइट मान लो, अगर उसमें 10 कंपनियां आती है, 10 कंपनियां में से एक कंपनी अगर ये एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए 5 रुपए दे रही है, या फिर दूसरी कंपनियां 10 रुपए दे रही है, इस तरीके से जिसका बिड ज्यादा होगा उसके एडवर्टाइजमेंट आपकी वेबसाइट पर चलेगी और इस तरीके से आपका रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट होगा। मैंने इस नेटिव लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट जो एड मैनेजर है कंपनियां ये वर्क करती है। तो आइए देख लेते हैं कि इसका अप्रूवल कैसे होगा। अगर आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं होता है तो यहाँ पर कैसे आपको शिफ्ट होना चाहिए, यहाँ पर कैसे जाना चाहिए। तो सबसे पहले देखो एड मैनेजर को आपको टाइप करना है गूगल में, तो इस तरीके से खुल जाएगी वेबसाइट। उसके बाद नीचे आ जाना है, नीचे आओगे तो एक ऑप्शन मिलेगा सर्टिफाइड पब्लिशिंग पार्टनर्स, तो इस पे ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे तो जितने भी इससे जितना भी सर्टिफाई कंपनियां होती है जो एडवर्टाइजमेंट आपकी वेबसाइट पर चलाने के लिए रेडी होती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए आपके वेबसाइट पर ये सब कंपनियां ही देती है। गूगल एडसेंस के केस में क्या होता था कि वो खुद एडवर्टाइजमेंट देता था, कोई भी कंपनी आई तो गूगल एडसेंस के पास जाता था, गूगल एड मैनेजर के थ्रू नहीं जाता था, तो इस तरीके से वहां पर सीपीसी लो मिलता था, रेवेन्यू भी कम जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो जब भी बहुत सारी कंपनियां होती है, जैसे टेनअप है, आईएनसी, उसके बाद ये है, देखो यहाँ पर जितने भी कंपनियां हैं ना, उसके आगे यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर मिल जाएगा गूगल सर्टिफाइड पार्टनर का, यहाँ पर देखो सर्टिफिकेट दिया हुआ है, यहाँ पर भी देखो सर्टिफिकेट दिया हुआ है, कुछ कुछ को नहीं दिया गया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आपको देख लेना पड़ेगा। कई केस में क्या होता है ना कि जो भी कंपनियां होती है वो आपके साथ डैशबोर्ड नहीं शेयर करती है, जो भी कंपनियां होती है सेटिस्फाइड नहीं होती। कई बार मैंने देखा है, क्योंकि मैंने भी एड मैनेजर के साथ काम किया है तो मुझे एक्सपीरियंस है इसके साथ, तो देखा हूँ कि कोई कोई जो कंपनियां होती है वो आपको यहाँ पर पैसा भी धोखाधड़ी कर लेती है, क्योंकि अगर यहाँ लिस्टेड भी है लेकिन फिर भी यहाँ पर पैसा आपको नहीं देती है। एड मैनेजर का भी अगर आपका जितना डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड खुद कंट्रोल करेगा, तो इससे आपको पता नहीं चलेगा कि हमारी वेबसाइट से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इस तरीके से देखो पूरे कंपनियों का लिस्ट है, जैसे देखो AD4 है, गेम्स है, वहां पर देखोगे ADX है जो काफी यहाँ पर पॉपुलर है, क्योंकि इस तरीके के लोग यहाँ पर बहुत सारी जो ब्लॉगर लोग हैं ADX वगैरह का यूज करते हैं, 360 का यूज करते हैं। देखोगे एड कॉरोन है, उसके बाद बहुत सारी कंपनियां हैं। देखो यहाँ पर ये पार्टनरशिप का जितने भी टैग लगा हुआ है इस पर आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि गूगल इसको खुद
पार्टनरशिप का सर्टिफिकेट दे रखा है। इससे आपको एक ट्रस्ट बिल्ड भी हो जाता है कि इस कंपनी के साथ हम जा सकते हैं। तो ऐसे करके देखो बहुत सारी कंपनियां हैं, जितने भी यहाँ पर है ये अल्फाबेटिक यहाँ पर ऑर्डर है। ऐसा नहीं है कि ये जो नंबर 1 पे है वो बढ़िया है और नंबर 3 पर वो यहाँ पर बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखोगे तो ये M32 मीडिया या INC है, ये देखोगे तो ये बहुत सारी ऐसी कंपनियां मिल जाएगी। यहाँ देखो मोनेटाइज मोर, जो काफ़ी लोग यूज करते हैं मोनेटाइज मोर को। तो आइए देख लेते हैं कि इसको अप्रूवल कैसे होता है। अगर इतना सारी कंपनियां हैं, हमें कौन सी वेबसाइट को कौन से कंपनी के साथ जाना चाहिए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है और हमारे लिए सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग चीज होती है। तो सबसे पहले करना क्या होगा, इसके लिए कंपनी को चूज करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कंपनी के अलग अलग रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि गूगल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, क्योंकि गूगल की रिक्वायरमेंट थी वो एडसेंस तक ही थी। यहाँ पर कंपनियां की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि भाई आपके वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक आ रही है, इतना अगर आप यहाँ पर विजिटर ला सकते हो तो इसका जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करेगा और आपकी वेबसाइट पर ऐड लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं और अप्लाई कैसे करना है, अप्रूवल कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरीके का इन्फॉर्मेशन मैं यहीं पे लाता हूँ। तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, जो भी यहाँ पर कंपनी के साथ जाना चाहते हो, जैसे मैं दिखा देता हूँ जो मोस्ट पॉपुलर है वो है मोनेटाइज मोर। तो ऊपर में आ जाता हूँ एम से, यहाँ पर देखोगे तो मोनेटाइज मोर जो काफी बड़ी कंपनी है, बहुत लोग इसको यूज करते हैं मोनेटाइज मोर को। इसका रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए देखो सबसे पहले इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ कि इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ देखो इस तरीके से यहाँ पर बता रखा है, वीडियो वगैरह भी सब बता रखा है। तो सबसे पहले कोई भी कंपनी के साथ अगर जाना चाहते हो तो कुछ कुछ चीजों को आपको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। ये कंपनी मोनेटाइज मोर के साथ सबसे पहले कंट्री चेक करो तो ये कनाडा से है, तो चलो ओवरऑल सही है। उसके बाद यहाँ देखोगे तो विश लिस्ट कर रखा है। सबसे पहले है ये यहाँ पर कौन कौन सी नेटवर्क देता है, जैसे अगर ऐप है उसके लिए भी यहाँ पर अगर आपके पास ऐप है और ऐप के लिए भी अगर ऐड चाहिए तो वो भी देने के लिए रेडी हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट डील है, डायरेक्ट सेल है, जो भी मैटिक डायरेक्शन है। उसके बाद रियल टीम बिट्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने लोग विजिट कर रहे हैं, कितना पिछले मंथ का रेवेन्यू हुआ है, अगर वो डैशबोर्ड ही शेयर नहीं आपके साथ करेगा तो आपके साथ ये लगेगा कि भाई मेरे साथ कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा है। तो ये आपको यहाँ पर शेयर करती है। इस तरीके से टेक्निकल सपोर्ट वगैरह है, अगर कुछ दिक्कत हो तो इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वीडियो ऐड है, अगर कोई वीडियो वगैरह में भी ऐड चलाना चाहते हो तो ये वीडियो का भी ऐड देते हैं। उसके बाद नीचे आओ, नीचे आने के बाद देखोगे तो यहाँ पर वीडियो ऐड से नीचे वेबसाइट ऐड है, जो हमें वेबसाइट ऐड के लिए चाहिए, क्योंकि वेबसाइट ऐड और एडवर्टाइजमेंट ऐड दोनों ये देती है और हमें भी वेबसाइट का ऐड ही चलवाना है। तो भाई वेबसाइट ऐड को सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले देखो मतलब इतना सारा रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर बताती है कि मेरा सर्विसेज ये सब तरीके से है। तो ये अच्छी चीज़ हो जाता है, क्योंकि आपके और उसके बीच में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो जाता है और आपको भी लगता है कि मुझे साथ इसके साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस है, जो पेज स्पीड लोडिंग वगैरह होती है। उसके बाद देखो वेबसाइट एनालिटिक है कि आपकी वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक कहाँ से आ रही है और कितने यहाँ पर बाउंस रेट है, सभी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। पूरा डैशबोर्ड आपको दे देंगे। इस तरीके से कंपनी दावा करे। बाकी कंपनी को देखोगे तो लैंग्वेज सपोर्ट कौन कौन सी करता है, पूरे कंट्री में यह कंपनी सर्व करती है। उसके बाद देखोगे इसका अवार्डेड क्या है, गूगल सर्टिफाई प्रोग्राम में अवार्ड दिया हुआ है, अमेरिकन फास्ट ग्रो, यानी कि सब चीज़ आपको डिटेल मिल जाएगा, वो आप यहाँ चेक कर सकते हो। बाकी वीडियो वगैरह सब चीज़ मिल जाएगा, नीचे लोकेशन वगैरह सब चीज़ मिल जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि भाई इसके साथ मोनेटाइज करें या नहीं करें, या फिर अगर आपके साथ इसको मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई करना है इस कंपनी के साथ तो कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। नीचे देखो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ, इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर इसका खुद की वेबसाइट पर आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। अब यहाँ पर भी देखोगे ये अब अलग हो गया, गूगल का ये रहा अलग एक वेबसाइट हो गई, ये इसका खुद की monetajemore.com इसके आगे वेबसाइट खुद की वेबसाइट है। तो इस पर जाकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उससे पहले इसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानने के लिए आपको यहाँ पर चाहे तो गेट स्टार्ट को ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसका फॉर्म भरना है कि आपको फॉर्म में देखो नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, फोन नंबर डालना है, वेबसाइट का आपको लिंक डालना है और वेबसाइट में क्या इंटरेस्टेड रखते हो, जैसे अगर वेबसाइट पर ऐड इंक्रीज करना है या फिर वेबसाइट पर ऐड लगवानी है, पैसा इंक्रीज करना है, वो सब सेलेक्ट करना है। उसके बाद मंथली रेवेन्यू कितना है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करके गेट स्टार्ट पर क्लिक कर और आपका एप्लीकेशन फॉर्म इसके साथ शेयर हो जाएगा और ये आपको जल्दी कोडेड कर लेंगे। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ये मोनेटाइज मोर का थोड़ा सा एक रूल अलग है, क्योंकि ये मैं बताया हूँ जैसे अगर आपको कोई भी कंपनी के साथ जानी है उसको पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखो FAQ सेक्शन में मोनेटाइज मोर लिख रखा है कि अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर एलिजिबल तभी हो जब आपका $1000 पर मंथ अगर अर्न कर रहे हो अपने वेबसाइट के ऊपर से, तब जाकर आप मेरे साथ काम करने के लिए एलिजिबल हो। इस तरीके से इन्होंने FAQ में डाल रखा है, तो इस चीज़ को ध्यान देना। अगर $1000 अगर कोई भी अर्न कर रहे हो तो भाई कर जा सकते हो, अदरवाइज आपके पास और भी ऑप्शन है, और भी कंपनियां हैं, इस तरीके से चेक कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको पूरा लिस्ट बता दिया है कैसे चेक करना है। देखोगे तो और भी कंपनियां हैं, किसी किसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग, तो इसके साथ भी जा सकते हो। मोनेटाइज मोर के साथ दिक्कत ये है कि भाई $1000 अगर कोई अर्निंग कर रहा है तो भाई इसके साथ क्यों जाएगा, तो ये सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज होती है, इसीलिए बड़े बड़े लोग यहाँ पर ही जाते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर छोटे छोटे कंपनी के साथ वर्क भी कर सकते हो, जैसे रेपिटिव है, उसके बाद देखोगे बहुत सारी कंपनियां हैं, आप खुद से चेक कर लेना, सबका देखना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपका कौन सा क्राइटेरिया मैच कर रहा है आपकी वेबसाइट के अनुसार से वहाँ पर एड रेवेन्यू जनरेट करवा सकते हो। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो। अगर इस पर पूरा ट्यूटोरियल चाहते हो कि भाई अगर आपको वेबसाइट मोनेटाइज कैसे करें, अप्लाई मैंने बता दिया कैसे करते हैं, और
और वेबसाइट से अर्निंग कैसे करने हैं, वेबसाइट पर ऐड कैसे सेटअप करें, वो सब चीज़ अगर चाहते हो तो वीडियोज़ को लाइक करो, कमेंट में ज़रूर बताओ, क्योंकि उस तरीके की वीडियो मैं अगर डिमांडेबल हो ज़रूर आपके साथ बनाऊंगा और ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियोज़ को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।